चलिए आज का सेशन है बायो, और बायो में क्या हम लोग देखेंगे, कोशिका विज्ञान मतलब साइटोलॉजी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जवाब दीजिएगा आप लोग। जिन प्राणियों में, क्वेश्चन है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं? त्रिकोणकी, उसको त्रिकोणकी बोलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? द्विकोणकी, द्विकोणकी। अगला क्वेश्चन, कोशिकाएं जीव द्वारा वृद्धि करते हैं कौन? कोशिकाधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतःस्फोट, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। निम्नलिखित में से किन कोशिका अंग में पाइरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है? ऑप्शन नंबर कितना? सी, सूत्र कणिका। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेलुलोज की, सेलुलोज की। 6 नंबर क्वेश्चन, आरएनए का संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त रूप तो है ही है, हम क्या बोले, क्वेश्चन आप लोग समझे नहीं या मेरा बात को पकड़े नहीं? असंक्षिप्त पूछ रहा, हम बोले संक्षिप्त, तो ये तो संक्षिप्त है ही, आरएनए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि असंक्षिप्त मतलब फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए ए नंबर। 7 नंबर देखिएगा, कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन, कोशिका संश्लेषण, विखंडन। कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? वो कोशिका विभाजन के थ्रू प्रजनन करता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, सही है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? इल्गिना, पैरामीशियम, गोल्यूलैस, माइकोप्लाज्मा। किसमें नहीं होता है? माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, मतलब सेल वाल। पेड़ पौधा में सेल वाल होता है कि नहीं होता है? पेड़ पौधा में सेल वाल होते हैं, मनुष्य में, एनिमल में सेल वाल नहीं होते हैं। एनिमल के मतलब जंतु, बायो के हिसाब से देखा जाए तो जंतु, जंतु में हम लोग भी आ गए। जंतु में सेल वाल नहीं होते हैं, सेल वाल नहीं पाए जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? सूत्र कणिका को, सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीव की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिका द्वारा किए जाते हैं? बोलिए। 3, 1,
1। 12 नंबर जकारियास जानसेन ने किसका आविष्कार किया था? जकारियास जानसेन ने किसका आविष्कार किया था? जेट इंजन। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? बोलिए। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी बोला जाता है। लाइसोसोम। ए नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक का नाम बताइए। शिल्डन और स्वान। ए नंबर, शिल्डन और स्वान। 16 नंबर, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड। नहीं, फास्फोलिपिड सिर्फ। 17 नंबर, 16 का ये है आंसर। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर पॉइंट कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। 18 नंबर, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी आंसर होगा ऑप्शन डी। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। सी नंबर, पत्ते और सूखे फल। पत्ते और सूखे फल। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है? कवक में, शैवाल में, जीवाणु में, ईस्ट में? जीवाणु। अनुपस्थित बताइए, अनुपस्थित किसमें? जीवाणु में। जीवाणु में मतलब आपको बताए थे माइक्रोकॉन्ड्रिया, नहीं वो तो दूसरा बताए थे हम आपको, वो दूसरा बताया था। क्या? अनुपस्थित माने होता है अब्सेंट, और उपस्थित रहता है तो प्रेजेंट। तो जैसे उपस्थित में प्रेजेंट होता है और अनुपस्थित माने होता है अब्सेंट। जैसे एनिमल में होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। 21 नंबर, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? जीवाणु में। जीवाणुओं में अभाव होता है। जीवाणुओं में अभाव होता है किस चीज का? जीवाणुओं में अभाव होता है किस चीज का? कोशिका भित्ति, माइक्रोकॉन्ड्रिया।
माइक्रोकॉन्ड्रिया का। 21 का सी, 22 का सी। 23 नंबर देखिए, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक के सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कौन दिया था? सेल। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, सी नंबर, रॉबर्ट हुक ने दिया था। 24 नंबर, कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? कौन करती है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, हाँ सेंट्रियोल, डी नंबर, सेंट्रियोल। 25 नंबर, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कार्य संपादित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कौन सा होगा? बी नंबर के डी नंबर, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। जब माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 28 नंबर, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, मतलब सेल वाल। 28 का बी, सेल वाल। देखिए सेल वाल है ना, कोशिका भित्ति है ना, कभी इंग्लिश डायरेक्ट लिख देगा हिंदी में सेल वाल। सेल वाल हिंदी में क्वेश्चन में आ जाएंगे। उसको गूगल ट्रांसलेशन बोलते हैं। बहु वही लिख के दे देगा। इसका विरोध यूपीएससी में हुआ है, बहुत हुआ है, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा समझ नहीं पाता था क्वेश्चन, इसका विरोध बहुत किया था। जैसे सेल वाल है ना, सेल वाल इंग्लिश में होता है ना, उसको लिख देगा सेल वाल, लिख देगा, बस ऐसे लिख देगा। चलिए कहाँ तक हुआ? 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोशिकीय श्वसन का प्रक्रिया स्थल सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है कहाँ? माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। ल्यूकोप्लास्ट जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, इसका आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। पत्ती और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। हाँ क्रोमोप्लास्ट। 31 का बी नंबर। 32 का क्वेश्चन देखिएगा, पत्तियों को हरा रंग देता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। 33 नंबर, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है? लाइसोसोम।
34 नंबर, 35 नंबर, गोल्जिकाय का मुख्य कार्य है। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या है? स्रावी। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जिकाय जो है ना वो भी रहता है कहाँ? सेल में ही। डी नंबर। 36 नंबर, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन? गोल्जी उपकरण एवं माइक्रोकोंडिया। इसमें ऑप्शन में दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम एवं राइबोसोम। बी नंबर, कौची पूछ रहा है? कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ए एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम एवं राइबोसोम। राइबोसोम होगा। माइक्रोकोंडिया क्या होगा? माइक्रोकोंडिया सिर्फ संश्लेषण करता है, ऑक्सीकरण करता है, श्वसन का ऑक्सीकरण करता है। बी नंबर, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम एवं राइबोसोम। 37 नंबर देखिए, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। क्या? अंतःकोशिकीय पाचन में लाइसोसोम कार्य करते हैं। 38 नंबर, माइक्रोकोंडिया में अनुपस्थित होता है क्या? जीवाणु। जीवाणु। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव, पुरकिंजे। बी नंबर, पुरकिंजे। बी नंबर, पुरकिंजे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किया? डीएनए हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किया किसने? वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन तथा क्रिक ने डबल हेलिक्स का वाटसन तथा क्रिक ने प्रयोग किए थे डीएनए का। डबल हेलिक्स का प्रयोग सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने किए थे। 41 नंबर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लीवेनहॉक। ब्राउन 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 ने किया था। 42 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की? कौन? नॉल तथा रस्का ने। नॉल तथा रस्का ने। ए नंबर, नॉल तथा रस्का ने। 43 नंबर, जीव का भौतिक आधार है। जीव का भौतिक आधार है भोजन। जीव का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है जीव का भौतिक आधार। हाँ। 44 नंबर देखिए, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद में। 45 नंबर, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी। आगे देखते हैं हम लोग। 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसको? 46, हम भी 46 बोल रहे हैं। 46 ही बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है?
मेंडल, मेंडल सही है। 47 नंबर, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहान्स। सी नंबर, जोहान्स। 48 नंबर, वंशागति की इकाई है, वंशागति की इकाई है क्या? फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 49 नंबर, मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण प्रयोग किया? मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण प्रयोग किया? गार्डन पी, सी नंबर। संस्करण पूछ रहा है, मेंडल ने किस पौधे का संस्करण प्रयोग किया? 50 नंबर, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि? पहले आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए, और टाइम नहीं है, आगे बढ़िए, बताएंगे आपको। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित हैं। इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित हैं। 51 नंबर, मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। सहलगनता। 52 नंबर, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है 3:1। 3:1। 53 नंबर, जीन्स बने होते हैं। जीन क्या चीज से बने होते हैं? डीएनए के। जीन डीएनए के होते हैं, तबे तो मतलब वंशज एक जैसे होते हैं। डीएनए जब ट्रांसफर होता है तो वो डीएनए ही, जो जीन ट्रांसफर होता है तो उसमें डीएनए ही होता है। अगला 54 नंबर, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण के लिए। जीन संश्लेषण के लिए। 55 नंबर, आनुवांशिकी उत्सर्जन होता है। सॉरी क्वेश्चन दूसरा है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्या? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, राइबोसोम। आरएनए। डीएनए। चलिए जोड़िए जल्दी नंबर जोड़िए। कल का होमवर्क मिला? वो एथी में करंट अफेयर मिल गया? करंट अफेयर मिल गया ना? होमवर्क देते हैं।